जब कोई दुर्घटना होती है या फिर किसी प्रकार का ऑपरेशन होता है, उस समय चिकित्सकों द्वारा खून की मांग की जाती है ताकि जीवन को बचाया जा सके। जीवन में रक्त की आवश्यकता एक मूलभूत आवश्यकता है। रक्त के बिना जीवन शून्य हो जाता है। रक्त, जिसे हम खून भी कहते हैं, यह हमारे शरीर में बनने वाली वह प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और इसका उपयोग न होने पर यह हमारे शरीर से अपशिष्ट के रूप में बाहर निकाल दी जाती है। लेकिन कुछ लोग इसका उपयोग दूसरों के जीवन को बचाने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो रक्तदान करते हैं उन्हें किसी प्रकार की कमजोरी अथवा बीमारी होती है, बल्कि यह हमारे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाती भी है। और इसी काम का बीड़ा लेकर लगातार शहर में रक्त की कमी को पूरा करने स्वर्गीय डॉक्टर राम सुजान सिंह स्मृति समिति केशव रक्तदाता क्लब द्वारा लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और यह शिविर का आयोजन संस्था की श्रीमती ज्योत्सना सिंह द्वारा किया जा रहा है। ज्योत्सना सिंह एक ऐसी महिला जो कि एक समान छोटी कदकाठी की, लेकिन इनके हौसले काफ़ी बुलंद हैं और इन्हीं बुलंद हौसलों के साथ लगातार विभिन्न सामाजिक संगठनों का साथ लेकर इस कार्य को पूरा कर रही हैं। वर्ष 2009 में रेड क्रॉस की ओर से राज्यपाल द्वारा आपको सर्वश्रेष्ठ महिला का सम्मान भी प्राप्त हुआ। साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र और आप देख रहे हैं द डॉक्टर शैलेंद्र शो, सच तो सच है। आज की इस कड़ी में हम आपको मिलाते हैं स्वर्गीय डॉक्टर राम सुजान सिंह स्मृति समिति के केशव रक्तदाता क्लब की प्रमुख सेविका श्रीमती ज्योत्सना सिंह जी से, जिनका मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत करता हूं। ज्योत्सना जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ज्योत्सना जी, अगर बातचीत की शुरुआत की जाए तो हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है। आपने अपने जीवन का लक्ष्य क्या चुना था? जीवन का लक्ष्य तो हमने डॉक्टर बनने का सोचा था। पिताजी हमारे डॉक्टर थे और हमारी माताजी भी बहुत समर्पित थी मरीजों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति। उनको जब देखते कि स्वस्थ मरीज अपने घर जाता और वो आके हमारी माताजी के पाँव छूता, पिताजी के पाँव छूता, तो लगता कि कितना अच्छा काम है दूसरों की सेवा करना। तो डॉक्टर बनना, मतलब शुरू से हमारा ये लक्ष्य था कि डॉक्टर बनना है और स्वास्थ्य सेवा सबकी करनी है। तो इसी हिसाब से हमने अपनी पढ़ाई शुरू की। हम 5वीं या 6वीं में थे तब निर्णय लिया कि बायोलॉजी ज्वाइन करनी है, पर हमारा सब विरोध कर रहे थे क्योंकि हार्ट पेशेंट थे बचपन से। तो ये था कि डॉक्टर के ऊपर बहुत मेहनत पड़ जाती है और ये पढ़ाई ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे पापा जी की इच्छा थी कि हम डॉक्टर बनें। हमारी बड़ी बहन डॉक्टर ज्योति सिंह, हमारे बड़े भाई वो भी डॉक्टर। तो ये था कि हम भी डॉक्टर ही बनेंगे। तो 9th में फिर हमने बायोलॉजी ले ली और 3 साल तक बायोलॉजी पढ़ी। लेकिन कुछ ऐसा सही हो गया कि 11th में ही हार्ट की हमको प्रॉब्लम एकदम बहुत ज़्यादा हो गई और फिर उसके लिए हमको फिर पापा वेल्लोर ले गए चिकित्सा के लिए। पर वेल्लोर में दिखाया तो उन्होंने कहा कि अब आपको इसका हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बचपन में ही बताया था कि मतलब हार्ट का ऑपरेशन तो इसका होगा, इसके वॉल्व खराब है और वेंट्रिकल ऑरिकल वॉल्व में छेद है, तो ऑपरेशन तो आपको कराना पड़ेगा। पर चूंकि 11वीं तक हम बिल्कुल स्वस्थ थे, तो इसलिए स्वस्थ तो नहीं कह सकते पर ठीक थे, अच्छे थे। तो जब वेल्लोर में ये हुआ कि मतलब ऑपरेशन तो आपको कराना पड़ेगा, पर हमारी वेटिंग लिस्ट लंबी है तो आपको कम से कम 1.5 साल वेट करना पड़ेगा। तो पापा जी वहाँ से चले तो आए पर उनको अच्छा नहीं लगा और कि 1.5 साल तक पता नहीं क्या परेशानी हो, स्थितियाँ क्या बनती हैं। फिर उन्होंने अमेरिका में बात की। वहाँ गैथेसबर्ग करके एक है, वहाँ हार्ट सेंटर है, वहाँ चार्ल्स करके एक डॉक्टर, वहाँ बात की तो उन्होंने कहा आप ले आए। फिर 1976 में मार्च 7 हम लोगों ने था और 18 मार्च को हमारा हार्ट ऑपरेशन हुआ।
लेकिन उसके बाद ये रहा कि 2 साल तक हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो मतलब हमारा जो डॉक्टर बनने का जो सपना जुनून था, हाँ वो पूरा नहीं हुआ। हम बहुत मतलब हमको अंदर से बहुत दुख भी लगा। फिर बीएससी तो की हमने, पर डॉक्टर नहीं बन पाए। अब होता क्या था कि जो मन में भाव आ जाते हैं आदमी को, उसको कहीं ना कहीं उसको निकालने का जी जी, होना चाहिए। तो अब समझ में नहीं आता था कि मतलब ऐसा क्या करें जिससे मतलब हम लोग मरीजों की सेवा, वो दिमाग में वही सेवा भाव पहले से ही था। हाँ पहले से था सब। तो अच्छा दोनों भाई बहनों को डॉक्टर भी देखा तो लगे इन लोग को तो अपनी दिशा मिल गई है, अब बीएससी करके हम डॉक्टर तो बन नहीं सकते हैं। तो घर में क्या है, हमारे सारे भाई बहन मतलब हमारे पापा जी 10 भाइयों का परिवार है, और 10 भाई के मतलब हम लोग भाई बहन जी। पर्याप्त हैं। तो ये लोग है ना ब्लड डोनेशन करते ही रहते थे। तो अच्छा, मतलब ये घर परिवार से ही शुरू हाँ हुआ? परिवार का ही है। हमारा भाई 17 साल का था, छोटा है हमसे 1 साल। अब तो अभी पिछले साल उनकी कोरोना में डेथ हो गई। तो उन्होंने 17 साल में ब्लड डोनेशन करना शुरू किया था, और जब डेथ हुई है उसके पहले तक 76 टाइम्स दिया है ब्लड। तो इन लोग को देख के हमको लगता था अच्छा हम ब्लड भी नहीं दे सकते थे, मतलब हमारे साथ बंधन था कि तुम ब्लड नहीं दे सकते भाई। अब कितनी बार भी डॉक्टर लोग के संबंध में हमारी बात हुई कि सर थोड़ा सा ले लिया करिए। बोले नहीं नहीं मैडम आप बिल्कुल नहीं, आप बहुत जो कर रही हैं आप बस वही करिए। तो उसके बाद फिर इन लोग को देखते थे तो लगा कि कुछ मतलब इसमें कर सकते हैं लोग। फिर पापा जी की हमारी डेथ हुई 2000 में, 1999 में डेथ हुई पापा जी की। उसके बाद ही एकदम से हम लोग सब लोग को ऐसा लगा कि हम लोग को कुछ करना चाहिए, और सन 2000 में हम लोग ने डॉक्टर रामस्वामी सिंह स्मृति समिति की स्थापना की। और पहला कैंप हम लोग ने 2000 में अपने गांव में, बछियार गांव यहाँ से पास में 15 किलोमीटर है, वहाँ किया। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा कैंप में। उसके अगले साल फिर जब कैंप किया हम लोगों ने, तब हम लोग एक ही कैंप करा करते थे, स्वास्थ्य जागरूकता कैंप करके। उसमें तरह तरह के ये रहते थे, गेम्स रहते थे, प्रतियोगिताएं रहती, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ माता, वृद्धजनों की राइटिंग प्रतियोगिता, ड्राइंग कम्पटी, मतलब स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हम लोग इस तरह से तरह तरह। मेडिसिन के पूरे डॉक्टर्स जाते, मतलब सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स जाते हैं। तो उस 2001 में हम लोग ने ये कहा कि क्यों ना हम लोग ब्लड डोनेशन यहाँ करें गाँव में। तो ये इसकी सोच क्या थी? अब पता नहीं एकदम मन में आया कि हम लोग शहर में तो ये लोग डोनेट करते ही रहते हैं, तो गांव में भी हम लोग देखें, तो नहीं भी देगा कोई गांव वाला तो हम लोग खुद डोनेट करके देखेंगे, शायद गांव वाले प्रेरित हों। तो ये सोच के पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप हम लोगों ने 2001 में रखा वहाँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 लोग हमारे परिवार के लोगों ने दिया वहाँ, और उसके बाद 6 लोग ने गाँव में दिया। वो भावना एकदम से लगा कि ये तो गरीब ऐसा है कि इसको अपन कर सकते हैं। फिर अगले साल फिर हम लोगों ने किया। मतलब इस प्रकार वो मुहिम शुरू हुई। हाँ मुहिम शुरू हो गया। तो जैसे घर के सारे भाई लोग तो देते रहते थे, भतीजे भाई सब देते रहते, ये कहा कि तुम लोग मत दो, इन लोग को देने दो, गाँव वालों को। पर शुरुआत के लिए घर में हमारी भाभी लोग, हमारी भतीजी एक वॉलंटियर टाइप में कोई ऐसा चाहिए 1-2 लोग दे देते थे, फिर बाद में गाँव वाले देते रहते थे। 2005 तक हम लोगों ने ऐसा किया है। तो जब ये देखा कि ये हम लोग मतलब इसको अच्छे से कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग एक क्लब ही बना लें। फिर 15 फरवरी 2006 हम लोगों ने केशव रमदाता क्लब के नाम से अपने क्लब को एक मूर्त रूप दिया, और उसका उद्घाटन माननीय अपने राजेंद्र शुक्ला जी ने यहाँ बिछिया में जो रेड क्रॉस का ऑफिस है वहाँ पर किया हमने। और उसी में हमारे कलेक्टर महोदय ये आहूजा जी, डीपी आहूजा जी ब्लड डोनेशन किया उन्होंने। उसमें बोले थे नहीं आप लोग बताइए नहीं, आप लोग फोटो तक नहीं खींचने दी, लेकिन ब्लड डोनेट किया। बोले नहीं मैं दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, पर मैं करूँगा जरूर। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद से फिर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप हम लोगों ने बड़े स्तर पर अलग से, मतलब अपने कैंप के अलावा यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप रीवा शहर में करना शुरू किया।
और अब फिर आप हमारे यहाँ 4 कलेक्टर लोगों ने डोनेट किया है ब्लड। जी। गीता मैडम अपनी ये एम गीता जी ने ये गई थी वहाँ गाँव, वहाँ भी हम लोग करते रहे बराबर। यहाँ तो जो हम लोग ने शुरू किया साल भर तक है वो तो अलग था, वहाँ भी हम लोग करते रहे। तो वहाँ जब उन्होंने देखा कि महिलाएं दे रही, मतलब ये भी नहीं देखा कि कैसा है, गंदा है, अच्छा है, साफ करो, हम लोग रोकते रोकते वो जाके लेट गए, नहीं मतलब मुझे तो देना है। उन्होंने ब्लड डोनेट किया। फिर उसके बाद फिर 2011 में हम लोग ने थोड़ा और चेंज किया कि क्यों ना इसको हम लोग कुछ दूसरा रूप दे दें। अब दान मतलब कुछ ऐसा सहयोग पड़ा कि पितृपक्ष के आसपास हमारा कैंप पड़ रहा था। तो ये कहा गया कि दान तो सब लोग करते हैं, क्यों ना अपन लोग रक्तदान को प्रमोट करें पितृपक्ष, मतलब पितरों के लिए दान कि दान सब करते हैं। कोई अन्न दान करता है, कोई भोजन दान करता है, कोई फल करता है, कोई व्रत करता है, कोई उपवास करता है, कुछ वस्त्र दान करता है, रक्तदान करें। तो पहली बार हम लोग ने यहीं अपने इसमें गंगोत्री गार्डन में एक बड़ा सा कैंप किया, उसमें बुलाया और उसको मतलब ये कर लिया कि अब साल भर में एक बार हम लोग पितृपक्ष में जरूर करेंगे डोनेशन। अच्छा, जब आपने इस मुहिम की शुरुआत की तो उस समय कुछ परेशानियां भी आई होंगी? बिल्कुल खूब। अब जैसे जब तक हम लोग ने क्लब नहीं बनाया था, तब तक हम लोग व्यक्तिगत लोगों से संपर्क करते थे। जैसे हमारे ब्रदर लोग के फ्रेंड्स थे या और कुछ, तो फ़ोन करने में क्या रहता था, अगर आप 10 लोग को फ़ोन करो तो एक मुश्किल से तैयार होता था जी। और हमारा पूरे दिन भर का काम होता था। अगर एक दिन कोई डिमांड आ गई तो हम पूरे दिन लोगों को फ़ोन करा। अच्छा, उस टाइम मोबाइल भी नहीं था, लैंडलाइन, तो लैंडलाइन से फ़ोन करना पड़ता था। और ये इसके अलावा हम लोग ने क्या करा कि करीब 5000 लोगों की ब्लड ग्रुपिंग करवाई रीवा शहर में, आसपास के गाँव में, रेड क्रॉस के साथ मिलके। तो उसमें भी आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुश्किल से 100 या 150 लोगों ने कभी ब्लड दिया हो रोड पर। इतना मतलब दिक्कत आती थी कि बता नहीं सकते हैं। पेरेंट्स नहीं देंगे बच्चे को, माँ को माँ बेटे से नहीं लेना चाहेगी। आपको एक किस्सा बताएं, हमारे रिश्तेदारी थे, तो उनकी मतलब श्रीमती जी थी, उनको कुछ ऑपरेशन होना था, तो यहीं घर पे ही आए हुए थे। उन्होंने पापा जी ने कहा कि ऑपरेशन तो होगा, भर्ती करना पड़ेगा। तो भर्ती करा तो हाँ, ये पता चला कि इनको ब्लड नहीं की या 2 यूनिट भी लग सकता है। तो उनका लड़का 26-27 साल का, अच्छा हेल्दी स्वस्थ, स्वास्थ्य बिल्कुल सामान्य स्वास्थ्य, सामान्य से एकदम, बल्कि सामान्य से भी ज़्यादा ही कहने चाहिए, मतलब अच्छा था एकदम। तो जब उनको पता चला कि उसको बेटी को मतलब देने को कहा जा रहा है, घर चली आई हॉस्पिटल से। उन्हें हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे पर हम अपने बेटे का खून नहीं लेंगे। फिर उनके पिताजी को बहुत समझाया गया, लेकिन वो पिताजी भी मतलब ऐसा लग रहा था कि इन लोग का हार्ट अटैक फेल हो जाएगा दोनों का। और मतलब माँ तो बिल्कुल जिद में लग गई कि मर जाएंगे लेकिन हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे और हम अपने बेटे का खून नहीं लेंगे। फिर हमारे ब्रदर ने, इनके बता रहे थे, अजय सिंह नाम है, अभी बड़े मुन्ना के नाम से जाने जाते हैं, फिर उन्होंने दिया। तो इस तरह की दिक्कत होती थी। तब हम छोटे थे, मतलब ये हम लोग का बहुत काम नहीं चल रहा था। तो उस टाइम हमें मतलब बहुत गुस्सा आया कि आप हद करते हो। वो गुस्सा मतलब हमेशा रहता है, जब भी हम किसी पेरेंट को या उसके भाई बंधु को खून देने को मना करते, हम सीधे कहते थे कोई दूसरा क्यों दे आपको खून, हम क्यों दें आपको, आप क्यों दें, बताइए भाई। अगर आप खुद अपने मरीज को बचाने को तैयार नहीं है तो दूसरा क्यों दे खून आपको। तो अब धीरे धीरे लोग ये समझते रहते हैं, हम लोग उनको खूब समझाते हैं, बैठा कर समझाते हैं, देखिए ऐसा होता है, खून नहीं बनता, खून नया खून बन जाता है, आपकी इतनी बीमारियां दूर होती हैं, आपकी ब्लड प्रेशर कम होता है, कैंसर, आजकल तो कैंसर के लिए भी बता रहे डॉक्टर्स की, कैंसर भी को मतलब अच्छा, बहुत सारी बीमारी, आपको वजन कम होता है और फिर आपके नए सेल्स बन जाते हैं, जो आपके डेड हो रहे हैं, आप फेंक रहे हो, उनको खराब हो जाएंगे, वो किसी के काम आ रहे हैं, आपके सेल नए बन जाएंगे। तो अब लोग सुनने लगे हैं, मतलब सुनने लगे हैं। और तो ये भी होने लगा जैसे जो हम लोग कैंप करते हैं, तो अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं, मतलब जैसे विवाह शादी घर में किया, बड़े बड़े बैनर लगा दिए,
लोगों को लग रहा है जैसे पार्टी हो रही है, क्या हो रहा है, तो लोग घुस आते हैं, तो पूछते हैं क्या होता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखेंगे। तो जब वो देखते हैं कि ये लोग खून दे के लेके चला गया, इसको कुछ नहीं हुआ, बैठा है, तो अनजान लोग भी आके देखते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक कैंप किया था, एक रहे होंगे 45-50 साल के सज्जन बंगाली, तो वो रोड से जा रहे थे, वहाँ उन्होंने बैनर देखा, तो वो अंदर यहाँ चले आए, बोले मैं भी दूंगा। तो आपको किसने बताया? बोले किसी ने, हमने तो बैनर देखा, ब्लड डोनेशन हो रहा है, हमने कभी नहीं दिया, हम भी देखना चाहते हैं, उम्र तुम्हारी ज़्यादा हो गई है पर हम देंगे। फिर दिया उन्होंने, उस वाले कैंप में शुक्ला जी भी आए थे जी। तो मतलब ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ों से फ़ायदा ये होता है कैंप वगैरह करने से कि लोग अपने आप से सब मोटिवेट भी होते हैं, और कुछ तो लोगों का डर कम होता है, चाहे आप मतलब जब देखते हैं कि मतलब फर्स्ट स्टेप उठाने में ही कठिनाई है। उठा लेती है। अभी यही हम लोग ने कैंप किया था, सिद्धार्थ श्रीवास्तव का नाम आपने सुना होगा, सिद्धार्थ, उनके साथ एक लड़की आई हुई थी, वो आई हुई थी यहाँ कैंप में, मैडम 65 साल से ऊपर हो गई हैं, डॉक्टर ज्योति से, तो उनको मना किया लोकेश जी ने, तो बोले नहीं मैं तो दूंगी, तो वो जाके ले गई, बोले आप चाहे 50 ml लीजिए चाहे 100 ml लीजिए, मतलब हमें देना है, हमको देना है। लेट गई, तो उन्होंने 100 ml लिया, उनको देख के वो मोटिवेट हुई, मतलब वो कह रही थी कि हमको सुई देखने से डर लगता है, और बल्कि आँख बंद करे ऐसे करे, लेकिन उसने दिया, उठी नहीं, धीरे धीरे दे दिया लड़की, नाम हमको थोड़ा भूल गया उनका, तो फिर बहुत खुश, बोले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैडम ने को देख के मैं मोटिवेट हुई कि मतलब जब ये दे सकती तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं। तो हमारे क्लब का एक उद्देश्य ये भी रहता है कि जो देख के लोग अपने आप से मोटिवेट हों और मोटिवेशन करें। अच्छा, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी थी जिसने आपको इस करके प्रेरित किया? अभी आप ये भी कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छे वो थे स्पोर्ट्स में, मतलब आप सोचिए ये बैडमिंटन के अपने स्टेट लेवल के खिलाड़ी थे जी 10th तक, और उसके बाद 11वीं मतलब कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे, जबकि हमको ये सब चीज़ मना थी, पापा हमको मना करते थे, लेकिन उनकी चोरी में हम खेलते थे। और जब हमारा सिलेक्शन हो जाता था फिर वो मना नहीं करते, कहते हाँ हुआ। हम लोग इसी ऐसे तो अपने को आपको बिल्कुल परफेक्ट मानते थे। गांव गए हुए थे तो वहाँ नीचे तालाब में सब लोग बच्चे लोग दौड़ रहे थे, 10th की बात है, मतलब 10th के एग्जाम हो चुके थे, हम भी उसमें सीढ़ी तालाब से मेड़ पर दौड़ के चढ़ गए, और फिर एकदम से बहुत ज़्यादा हमारी सांस फूली और एकदम हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई, और फिर खैर दूसरी बार एडमिट रहे 4-5 दिन। तब पहली बार ऐसा लगा कि हमको शायद मतलब बीमारी है। हाँ, इसके पहले हमने अपने आप को कभी बीमारी नहीं है। तब हमारा मन एकदम से मतलब टूट गया कि खेल भी नहीं पाएंगे कभी, और दिमाग से तो कभी नहीं हारे और मन से भी कभी नहीं हारे, पर शरीर से मतलब थोड़ा वो हो गया। उसके बाद फिर हो गया, वही बताया था आपको, हार्ट ऑपरेशन वगैरह भी हमारा हुआ। उसके बाद फिर बैडमिंटन हमने खेलना भी शुरू किया, फिर नहीं खेल पाते थे, तो हमने कहा कि अब अपनी दिशा चेंज कर लेना चाहिए मुझे। आपको शादी वादी भी हो गई, उसके बाद तो गृहिणी हो गए, अपना बच्चे वगैरह भी हो गए सब, पर मन घर में रहने का मानता नहीं था कि मतलब कुछ करना है। तो फिर वो अपना वही समिति की स्थापना करने के बाद से फिर वो मतलब टर्निंग पॉइंट कह लीजिए, और या मन के भाव जो रहते हैं उसको ना कुछ भी कह सकते हैं आप। अच्छा, आप लगातार बहुत बड़े बड़े शिविर लगा रही हैं जी। रक्तदान के, इस शिविर का जो उद्देश्य है वो क्या है? शिविर का उद्देश्य एक तो देखिए जरूरतमंदों को उनकी मतलब ज़रूरत रहती ही है, वो तो एक ही है उद्देश्य हमारा। दूसरा मोटिवेशन ही मुख्य उद्देश्य है हमारा। शिविर के माध्यम से हम लोग बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग डोनेशन, मान लीजिए जैसे 100 डोनेशन हुए, तो अगर 100 लोग आते हैं तो कम से कम 300 लोग तो रहते हैं। 300 और उसमें मान लीजिए हमारे कार्यकर्ता लोग सब लोग मिला के 50-60 लोग हैं, बाकी बाहरी लोग रहते हैं, वो देखते हैं, इस चीज़ को सीखते हैं और बाहर जाके बताते हैं कि वो मतलब एक मोटिवेशन मुख्य उद्देश्य है लोगों का।
और बड़े कैंप से ये होता है कि इकट्ठा आप अपना ब्लड डोनेट हो जाता है, कुछ दिन के लिए इकट्ठा हो जाता है। और जब हम लोगों ने शुरू किया था तब तो 1 यूनिट एक ही आदमी काम आता था। जी अब ये हो गया कि 1 यूनिट से 3 लोग काम आता है। जी तो ये सब चीज़ भी हम लोग सब लोग को बताते रहते हैं। तो जानकारी ब्लड डोनेशन के बारे में और अच्छाई बुराई जो भी सब चीज़ रहती है वो चीज़ हम लोग इन लोग को इन क्लब के मतलब कैंपों के माध्यम से बताते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जो रक्त प्राप्त करता है, जिसे खून चाहिए होता है, उसके परिजन खून देने से कतराते हैं, तब आपकी क्या भूमिका होती है वहाँ पे? बिल्कुल कतराते हैं, बहुत मुश्किल होती है। अभी हमारे पास ही परसों नरसों एक फ़ोन आया कि ब्लड की ज़रूरत है। तो अब सबको पता है तो सीधे फ़ोन करते हैं। जी तो हमने कहा ठीक है, कौन सा ग्रुप चाहिए? आप लोग सीधे कह देते हैं ब्लड की ज़रूरत है, पर पूरी जानकारी होनी चाहिए, कहाँ भर्ती है मरीज, किसकी ज़रूरत। तो बोले अच्छा बताते हैं। खैर उन्होंने बताया। फिर हमने पूछा आप लोग के परिवार में किसी ने जांच कराई? मैडम क्या हम लोग को वैसे नहीं मिल जाएगा? वैसे से क्या मतलब वैसे बिना दिए नहीं पड़े। हम कहीं वही बात होती है कि बिना दिए कैसे मिल सकता है? भाई आप जब ले रहे हो तो किसी ने तो दिया होगा ना, तो तब आपको मिल रहा है। आप दोगे वो किसी दूसरे काम में आएगा। पहले आप अपनी ग्रुपिंग कराइए, अगर आपके ग्रुप मैच कर रहा तो आप खुद दीजिए। भाई आप क्यों बाहरी खून ले रहे हैं, आप खुद ही अपना खुद दीजिए। तो अब है ना, पहले तो फिर फ़ोन रख देते थे लोग, नहीं बात करते थे। जो आमने सामने मिल जाते थे उन लोग को हम लोग कन्विंस कर देते थे। लेकिन जो फ़ोन पे अगर इस तरह की बातें होती थी तो वो लोग फ़ोन रख देते, हो गया मैडम हम लोग कर लेंगे। कुछ तो इस तरह भी फ़ोन आते थे कि मैडम हम लोग 5,000 रुपये देने के तैयार हैं। मतलब पैसों से खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। आप बताते, हमने कहा अगर आपको 5,000 रुपये देना है तो आप वहाँ दलाल बहुत घूम रहे हैं, इनसे बात कर लीजिए, हमको फ़ोन मत करिए। तो फिर नहीं मैडम नाराज़ मत होइए। तो नाराज़ नहीं, हम लोग अपनी समाज सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद डोनेशन कर रहे हैं। हमको दलाली करनी होती तो हम क्यों इतना सब फैलाते? तो मतलब इस तरह की दिक्कतें आती रहती थी, पर अब बहुत सुधार है, कुछ भी कह सकते हैं, अब काफ़ी सुधार है। अच्छा, इसको जो प्रोत्साहित करने के लिए आप कैसे कदम उठा रही हैं? अब जैसे हम लोग कैंप करते हैं उसमें या सेल्फ भी किसी को भेजते हैं। सेल्फ भेजने के लिए पहले तो हम लोग कागज़ वगैरह सब अपना तैयार करते थे, मांग आती थी, हम लोग यहाँ से अपना डोनर को बुला के उसको सब नाम वगैरह लिख के वहाँ भेजते। उनको हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं और कुछ पुरस्कार भी देते हैं। जी तो पुरस्कार में जो भी मतलब हम लोग से हो सकता है, कभी पेड़ दे दिए, कभी शील्ड वगैरह दे दी, कोई कप दे दिया ब्लड डोनेशन का, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए। प्रोत्साहित करने के लिए। और पूरा खाने पीने की पूरी खूब अच्छे से व्यवस्था रखेंगे, उनको समझाएंगे खूब अच्छे से। तो लोग सुनते हैं, समझते भी हैं। और वैसे सर्टिफिकेट वगैरह का तो फ़ायदा भी होने लगा है। जी तो खासतौर से जो हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट मिलते हैं उससे एक्सचेंज में ब्लड मिलने लगा है। पहले नहीं मिलता था, हम लोग शुरू में, अब देने लगे हैं। मतलब अगर कभी जरूरत पड़ती है हाँ। तो जो रक्तदाता है उसको भी वापस मिल सकता मिल है। सकता है, जैसे आपने दिया है 3 महीने तक, क्योंकि आपका जो ब्लड है 3 महीने तक वो रहता है। तो आपके सर्टिफिकेट पे 3 महीने तक आप किसी को दिलवा भी सकते हैं और आपको खुद भी सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस दौरान आपको जब हम कोई काम करते हैं तो कोई ना कोई नाम मिलता है, समाज हमें एक नाम देता है, और आपको भी कोई एक ऐसा नाम मिला है। मिला है नाम। जब हम शुरू में हम लोगों ने शुरू किया था तब जब बताए ना आपको, हमको 10-10 बार फ़ोन करने पड़ते थे। तो लोग कहा करते थे कि तुम ड्रगला हो गई हो, खून चूस रही हो, कितना खून चूसोगे भाई। तो हमने कहा कि भाई अब अपने लिए तो नहीं चूस रहे किसी के। ड्रैकुला का नाम हमको मिला हुआ था। आप कैसा महसूस की जब आपको पहली बार ऐसा बोला? नहीं, हमको लगा कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अब गुस्सा होने की तो जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि भाई देखिए, खून लेने का काम तो हम कर ही रहे हैं, है ना। भले हम अपने लिए नहीं कर रहे, किसी को दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो जिनको नहीं देना रहता है वो कुछ ना कुछ अपना इस तरह की बातें कर ही लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हो गया भाई, अच्छा। मतलब एक नया नामिनेशन हुआ ड्रगला। अब उसी टाइम शुरू में 3-4 साल
कॉलेज वगैरह में हम लोग जैसे ब्लड भी कराते थे, विशेष रूप से कॉलेज वगैरह में फ़ोन करा करते थे, तो लोग फिर अपना स्टूडेंट्स वगैरह जैसे 1-2 बार आए, फिर जैसे बार बार कभी कभी फ़ोन किया तो फिर कह देते थे। ग्रुपिंग वगैरह तो हम लोगों ने बहुत कॉलेजेस में भी करवाई, सभी जगह ATC वगैरह में गए। ब्लड प्रमोशन के लिए मोटिवेशन भाषण भी देते हैं कॉलेज वगैरह में, जैसे स्कूल वगैरह में तो नहीं देते, स्कूल के छोटे बच्चे रहते हैं। कॉलेज वगैरह GTC हो गया, TRS हो गया, साइंस कॉलेज हो गया, मॉडल साइंस हो गया, सब जगह। आपके भविष्य की क्या योजना है? भविष्य की योजना तो अब इसी काम को हमको आगे बढ़ाना है, ब्लड डोनेशन का। तो अब हम लोग ये सोच रहे थे कि जैसे रीवा में काफ़ी लोग सक्रिय हो गए हैं डोनेशन के काम में, तो ऐसा लगने लगा है कि पूरे लेवल पर काम मतलब हम लोग को इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हम लोग सोच रहे थे कि छोटे बच्चों, महिलाओं को, अगर बच्चों को क्या रहता है, अगर आप शुरू से उनको पढ़ाएंगे कोई चीज़ तो उनके दिमाग में बैठ जाती है। और महिलाएं भी विशेष रूप से विरोध करती हैं रक्तदान के लिए कि नहीं, हमारा बेटा नहीं देगा, हमारे पति नहीं देंगे, खुद देने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो उनको भी मोटिवेट करने के लिए हम लोग, इसलिए आंगनवाड़ी का काम भी हम लोगों ने शुरू किया है। और अब स्कूलों में हम जा जाके हम लोग इस तरह प्रमोशन का काम करेंगे, बच्चों को प्रमोट कर। बल्कि हम लोग का कार्यक्रम बना हुआ था, पर ये कोरोना के चक्कर में 1.5 साल हम लोग लेट हो गए। अब फिर से स्कूल भी नहीं खुले हुए थे, अब खुल रहे हैं स्कूल, तो अब हम लोग स्कूलों में जाके लोगों को मोटिवेशन करेंगे इसलिए कि आपको देना नहीं है, आप आइए, देखिए और जानिए उसके बारे में कि ब्लड डोनेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करना होता है और करने के बाद क्या फायदे होते हैं जी। इस वजह से बच्चों को समझाने का सोचा है। लोगों के मन में एक भावना भी आती है कि अगर हम खून दे रहे हैं तो कमजोर हो जाएंगे। बिल्कुल आती है, हम क्योंकि हमारे घर में भी काफी डिमांड भी कर लेते कि हाँ, मुझे ये खाना, ये पीना है। बिल्कुल करते हैं। कहाँ तक ये सही है? सही तो बिल्कुल ही। आपको ब्लड डोनेशन के पहले आपको खाना बहुत जरूरी है। जब आप ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं तो अगर आपने खाना नहीं खाया तो आप खाना खाए, एक कुछ जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी या लिक्विड चीज़ जो भी आप ले सकते हैं, फिर आप ब्लड डोनेट करिए और उसके बाद तुरंत कोई जूस, दूध, पानी पी लीजिए। आप 15-20 मिनट का आपको रेस्ट पीरियड होता है। बाकी अगर आपका हीमोग्लोबिन 11% से ऊपर है तो आपको किसी भी चिंता की जरूरत नहीं है, आपको कोई तकलीफ, किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। 15 मिनट बाद आप गाड़ी भी चला सकते हो, बोल भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी तरह की कोई तकलीफ। जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनके लिए आपका क्या संदेश है? इनके लिए यही संदेश है कि रक्तदान एक बहुत पुण्य का काम है और हम हर तरह की चीज़ें दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, पैसा देते हैं, पर कभी हम लोग ने ये नहीं जानने की कोशिश की कि जो पैसा दे रहे हैं वो क्या कर रहा है, कपड़े दे रहे हैं वो क्या कर रहा है, या भोजन दिया है उसने उस खाया कि फेंक दिया, ये हम लोग नहीं देखते। लेकिन अगर आपके पास कोई रक्तदान के लिए आया है, वो सचमुच में ज़रूरतमंद होगा और वो उसका उपयोग करेगा और आपको ज़िंदगी भर याद रखेगा। ये कहानी सुना दे छोटी सी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे हस्बैंड ने एक बार हमारे पास फ़ोन आया कि ए वो पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है। ये भी हमारे हस्बैंड भी देते रहते हैं, बेटा भी देता रहता है। तो हमने कहा ठीक है, चले गए, दे के आ गए। नाम पता सब पूछा पाता है तो अपना उनको बता दिया था कि हमारे हस्बैंड है। फिर करीब 2 हम लोग जेल में भी कार्यक्रम करा करते थे कैदियों के लिए, कुछ खाना पीना पकाना। जब जेल में गए हम लोग के कार्यक्रम के लिए, वहाँ जेलर मिले हमसे, उन्होंने बड़ा हमारा भगत की, बड़ा स्वागत सत्कार किया। तो समझ नहीं पाए कि कैसे इतना वो कर रहे थे। उन्होंने कहा हमसे, मैडम आपने हमको नहीं पहचाना। हम कहा नहीं पहचाना हमने आपको। बोले नहीं, आपसे फ़ोन पे बात हुई थी, आपके हस्बैंड मेरी माँ को ब्लड देने आए थे और उन्होंने उनकी जान बचाई थी। हमको बहुत अच्छा लगा। मतलब अब उन्होंने कितने दिन बाद याद रखा, वो जिंदगी भर इस बात को याद रखेंगे। आपका पैसा कोई याद नहीं रखेगा, है ना, लेकिन आपने अब उनकी परिवार के किसी सदस्य की जान बचाई है तो वो ज़रूर जिंदगी भर याद रखेगा। और ये आपको कुछ नहीं करना, साल में केवल एक बार, चाहे अपने जन्मदिन पर,
अपनी शादी की सालगिरह पर, अपने किसी भी शुभ अवसर पर, और नहीं तो अपने प्रियजनों की स्मृति में एक बार अगर रक्तदान करें। रीवा की आबादी कितनी होगी आप बताइए? 1 लाख लोग तो दान कर सकते हैं आराम से, है ना? अगर 1 लाख लोग रीवा में ब्लड डोनेट करें एक बार, तो कितना ब्लड हो जाएगा बताइए? भरपूर यूनिट हो जाएगी, भरपूर यूनिट हो जाएगी। कभी आपको किसी की ना खरीदना ना बेचने किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सब मतलब सबकी दुआएं मिलेंगी, सब खुश रहेंगे, सब अच्छे से रहेंगे। तो यही है कि जब सबसे अपील मान लीजिए या प्रार्थना मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए कि रक्तदान जरूर करें, जीवन दान करें, और आपके 1 यूनिट ब्लड से 3 बार 3 लोगों की जान बचेगी। साथियों, हमारी खुशनसीबी है कि हमारे बीच आज स्वर्गीय डॉक्टर राम सुजान सिंह स्मृति समिति के प्रमुख सदस्य, प्रमुख कार्यकर्ता श्रीमती ज्योत्सना सिंह आई, और उन्होंने रक्तदान के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने यह भी बताया कि रक्तदान हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और अगर हम रक्तदान करते हैं तो हम बिना किसी बीमारी के रह सकते हैं। वहीं यह रक्त किसी न किसी को बचा भी सकता है, और यह एक नहीं बल्कि 3 जीवन बचाता है। तो हम रक्तदान करें। आप इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने हमको मौका दिया कि हम लोगों को कुछ बता सकें अपने दिल की बातें। और जैसे आपने बताया कि दुर्घटनाएं इस तरह की ज़रूरतें तो पड़ती रहती ब्लड ग्रुप की, तो रक्तदान जरूर करें। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। साथियों, सच तो सच है कि इस कार्यक्रम में आज इतना ही। पुनः आपसे मुलाकात होती रहेंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।